ठीक है, जैसा कि हम लोग कल के क्लास में यानी पहले वाला वीडियो में हम लोग 5 अध्याय का जो पढ़े तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर दे। तो देखो भाई, कल हम लोग ने जो पढ़ा भाई चुंबक के बारे में पढ़ा कि चुंबक का खोज आज से लगभग 470 वर्ष पहले मैग्नेसिया नाम का यूरोप दक्षिण पूर्वी एशिया का जो माइनर क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम एरिया का जो माइनर क्षेत्र है, जो आज का इराक और ईरान का जो कुछ क्षेत्र के हिसाब से वो अभी फिलहाल पड़ता है, वो उस एरिया में बाबू मैग्नस नाम का कोई एक जगह था। उसी जगह पर बाबू मैग्नस नाम का एक कोई वैज्ञानिक मतलब एक चरवाहा रहता था। वो चरवाहा क्या क्या भाई मतलब जो है कि वो जब अपने मवेशियों को चराने के लिए गया तो उस दौरान वे उस लोहे के लाठी में उसके लाठी में एक लोहे का कुछ लोहे का कुछ सामान चिपका हुआ था। तो जब बाबू ने देखा तो भाई हरा गहरा भूरे रंग का पत्थर देखा भाई। तो लोगों को बताया कि देख भैया हमारा लाठी में काका सट गई बा हो भैया, तभी देखा हो ये काका सट गया भाई। तो गांव में सारा चर्चा होने लगा। तब अब उस चर्चा होने लगा भाई। तो उस चर्चा होते 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 भाई धीरे 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 बाबू वो चर्चा फैल गया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? मैग्नस। उसी के नाम पर पड़ा बाबू क्या? मैग्नेट। मैग्नेट माने चुंबक। फिर बाबू कुछ लोगों ने प्रैक्टिस किया, प्रयोग किया। तो देखो हाय रे भैया, इसमें तो रे बाबू गर्दा एकदम भैया उछल गया भाई। हाँ कुछ तो है रे भैया, इसको एकदम गर्दा उड़ा दिया रे। ये गर्दा उड़ा के भाई जब चुंबक हुआ को जब बाबू घुरा करके छोड़ा तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुका। फिर बाबू दूसरा आदमी आया, आकर के चेक किया भैया। जब वो देखा तो भैया हमेशा जो इसका दो ध्रुव मिला, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव मिला। उसके बाद फिर बाबू चुंबक के गुणों के बारे में हम लोगों ने जाना। चुंबक के गुण के बारे में हम लोगों ने जाना कि भाई चुंबक जो है क्या करता है जी, चुंबक जो है लोहे या मैग्नीज और निकेल से बनी वस्तुओं को आकर्षित करती है। नंबर दूसरा, हमेशा इसका दो ही ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद बाबू हम लोगों ने जाना कि अगर किसी चुंबक को अगर यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर घुमा कर छोड़ दिया जाए तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। फिर बाबू देखा गया कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती भी नहीं है। फिर हम लोगों ने जाना बाबू कि चुंबक के कई रूप है, अस्थायी चुंबक, दृढ़ चुंबक, विद्युत चुंबक, उसके बाद नाल चुंबक, इन सारे चुंबक के बारे में जाना। उसके बाद अस्थायी चुंबक या अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक, इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि भाई इसमें चुंबक चुंबक का गुण उतने समय तक रहता है जितने समय तक बिजली की धारा यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। और इसमें इसे बनाने के लिए नरम लोहे का क्रोड का उपयोग किया जाता है। क्यों नरम लोहे का क्रोड का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे नरम लोहे के क्रोड को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित कर सकते हैं। उसके बाद आज का जो हम सबको जो टॉपिक में जानना है, आज का जो टॉपिक में हम सबको जो जानना है, सबसे पहले जानना है कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। तो देखो रो भाई, इसका डिफिनेशन ये कहता है, पहले डिफिनेशन समझ जाते फिर अपना देसी भाषा में आप समझ जाओगे है क्या चीज। वो चिड़िया के नाम कि वह सभी यंत्र जिनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उनका एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जिसके कारण वो क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस क्षेत्र को, इसी चीज को कहते हैं भाई क्या? चुंबकीय द्विध्रुव। हिंदी में इसको चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब इसको समझो क्या कहा, इसका परिभाषा कहता क्या, कहते किसे? वह सभी यंत्र जिसको किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, मान लो बाबू एक लोहा का एक रॉड है, मान लो एक लोहा का एक रॉड है। इस रॉड को क्या किया भाई, हम एक चुंबक के बाहरी क्षेत्र में इसको रखे। मान लो यहाँ पर एक चुंबक है, चुंबक के क्या किया हमने एक बाहरी क्षेत्र में बाबू इसको रखने के कारण क्या करता है भाई, इस पर एक बल आघूर्ण बाबू कार्य करने लगता है और जिसके कारण वह क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति रखने लगते हैं एक साइड में। जैसे आप ये वाला फिगर में आप समझ सकते हैं। देखो ये देखो एक क्षेत्र में क्या करता है, जैसे बाबू यहाँ पर एक चुंबक हुआ है
और यहाँ पर भैया नॉट वोल्ट 11 टाइप ये सब है, बाहरी परत में रखा है। लेकिन बाबू जानते हो, जैसे आप देख रहे होंगे, आप इस पिक्चर में आप मिटो ना रे बाबा, ध्यान दो ये भैया। अब आप इसमें देखो, ये बाबू देखो, जैसे बाबू यहाँ पर छोटका 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 ये बिद्दी सब नाट सब पिदरी पिदरी नोट सब है। ये क्या क्या भैया, ये जाकर के यहाँ पर जाकर चिपकना शुरू हो गया। ये देखो कैसे कैसे करके इहो भोला जाकर के चिपक जाएगा। इहो जो भोला यहाँ पर है मान लो चिपक जाएगा, इहो चिपकेगा नहीं। तो इसके बीच में ये क्या करता है, वो संरेखित क्षेत्र विकसित हो जाता है चारों ओर। जैसे चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना भाई, अब ठीक है। और बाबू ये क्या किया जी, जाकर इसमें बाबू संरेखित रूप में सटने की क्या करती है, प्रवृत्ति रहती है। यही वो आपका क्या चुंबकीय द्विध्रुव। हम लोग बाबू बचपन वो भैया वो उसके गुण ही वैसा होता है, क्योंकि ध्रुव के कारण ऐसा होता है। जैसे बाबू हम लोग बचपन में क्या करते थे, एगो थरिया ले लिए, एगो चुंबक को ऊपर एगो चुंबक को नीचे, एकदम से डरामा एकदम से ऐसे करते। तो हाथों में बाबू, हाथ में भी बाबू एगो चुंबक यहाँ पर, एगो चुंबक यहाँ पर, और टुनुर करके बाबू चुंबक पर डांस करना थोड़ा शुरू कर देता। वो हम लोग बचपन में वो गाना नहीं सुने थे कि डांस करो बेबी यो मेरे में, तो बेटा डांस करना शुरू कर देता है। तो क्यों वो उसके आसपास क्या करता है, चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इसलिए बाबू जानते हो उसी क्षेत्र को कहते हैं भैया थोड़ा चुंबकीय बिल्कुल। आप अगर आपसे बड़ी भाषा पूछे आप उसको इस तरह से जवाब दोगे कि वह सभी यंत्र जिनको किसी बाह्य माने बाहरी, बाह्य माने बाहर में कुछ दूरी पर, हाँ, चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर उन पर एक बल आघूर्ण क्या करेगा, कार्य करेगा, नाचना शुरू कर देगा भैया, एकदम डांस करना शुरू कर देगा। चुंबक को ऐसे पीड़ी करके लेकर एकदम पीड़ी करके डांस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब वो कार्य करता है जिसके कारण वो क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगे। चल भैया ओकरे पास चल, वहीं पर जाकर के क्या करे, चुंबक पर से जाकर के चिपके। हाँ, वही जाकर के चुंबक से क्या करे, चिपके। चल भैया वहीं पर है हम लोग का जो कल्याण कर देगा स्थान। ठीक, तो उसी तरह करके बाबू क्या करता है, जो वो जो वही क्या करता है, उसी कंडीशन बनी वही कहानी को क्या करते हैं भैया, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, इस कहानी में कोई दिक्कत है समझने में किसी को? आप बाबू हम लोग जो बाबू ये जैसे इसको हमने कल का वीडियो में बताने पता, नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ माने उत्तर और साउथ माने दक्षिण। ठीक है, तो ये होता है भाई। अब देखो इस चुंबक से संबंधित बाबू जानते हो एक नियम भी है, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। देखो ये दाहिना हाथ है, हाथ माना आदमी का हाथ, ये हाथ जैसे बाबू ये हाथ का बड़ी काम है भैया। ठीक है, जैसे बाबू हम लोग बचपन में बाबू अगर स्कूल का अगर वो ऐसे दिखा दे इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, हाँ इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं। और बाबू इसका मतलब हुआ क्या, मतलब हाँ इसका मतलब क्या कि शांत हो जाओ। ठीक, हाँ चुप हो जाओ। और इसका मतलब कुछ गलत खबर होता है। ठीक है, इसका मतलब बाबू क्या क्या जाना है, हाँ जाना कहाँ पर, सुसु करने में, कुछ करने में। ठीक है, तो बाबू लेकिन उसी तरह रे रुक रे, हाँ उसमें अंगूठी के लिए आप चलाता वो जब भैया लत मैरिज वाला करता है तो वो सबका यूज होता है उसका। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम कहता है क्या, सुनो रे बाबा, कहता है आप अपने दाएं हाथ के पंजे को, पंजे मानी यहाँ से, हाय देखो अरे बाप रे, हाय देखो ये पंजे क्या कर, पहले परिभाषा समझो। ठीक है, मजाक की बात नहीं, पहले समझने का कोशिश करो। दाएं हाथ के बाबू ये पंजे को पूरा फैलाकर अंगुलियों को लूप के अनुदिश, लूप माने जिधर से तोरा लाइन बहेला, जैसे बाबू मान लो है तोरा चार्जरवा होखेला है, लाइन बहेला एकरा में, मान लो कि बाबू यहाँ से बाबू क्या क्या वोल्टेज घुस रहा है, लूप के अनुदिश, उल्टा पढ़ने लिए लूप के अनुदिश। ठीक है, अंगुलियों को पूरा फैलाकर धारा की दिशा में मोड़ा जाए, जिससे वो भी मोड़ा हुआ है, मोड़ा जाए तो लूप के तल के लंबवत अंगूठा चुंबकीय लूप के तल के लंबवत, ये देखो भाई लूप के तल के लंबवत, ये लूप के तल के लंबवत माने
90 डिग्री। लंबवत माने 90 डिग्री, ठीक है। लंबवत लूप के तल के लंबवत अंगूठा चुंबक के आघूर्ण की दिशा को संकेत करेगा। चुंबक के आघूर्ण की दिशा को संकेत करेगा, यानी लूप के तल के लंबवत अंगूठा क्या करेगा भैया, चुंबक इधर से क्या करेगा जी, बोले कि भाई इधर से देखो ये अंगूठा क्या करेगा भैया, लूप के तल के लंबवत माने 90 डिग्री के रूप में क्या करेगा जी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। आघूर्ण यहाँ पर उधर चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। जिस प्रकार बाबू आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए, फिर सुन लो इसका डिफिनेशन कहा क्या। यदि हम अपने दाहिने हाथ के पंजे को पूरा फैलाकर अंगुलियों को लूप के अनुदिश धारा की दिशा में मोड़ा जाए, इधर से धारा क्या करेगा भैया, मोड़ा, और लाइन क्या है, इधर से जाती है मोड़ा, जैसे इधर से लाइन मोड़ा जाए, तो लूप के तल के लंबवत के तल है, तल के लंबवत अंगूठा क्या करेगा भाई, ये जो अंगूठवा है ये चुंबक के आघूर्ण की दिशा को क्या करेगा, संकेत करेगा। उधरे जाओ सब, जाओ उधर चिपक जाओ, हाँ संकेत करेगा माने उधरे जाएगा चुंबक के। जैसे मान लो तार है ना, तार को आप इस तरह से पकड़े, जैसे पकड़े, इधर से मान लो लाइन जा रहा है, इधर क्या कि लंबवत फैला इसको, तो इधर क्या करेगा जी, इधर मान लो लाइन ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगा, ऊपर जाएगा। हाँ जैसे बाबू आपको जब जनरेटर में जब आपको लाइट मारता है, करंट मारता है, तो आपको वो तार क्या करता है, लपेटना शुरू कर देता है ना, या तो फिर जब 11,000 का बाबू तार जब बाबू गिरता है तो ऐसे डांस करता है, लहर टाइप का, लहरिया पानी भर दीजिएगा ना, लहरिया टाइप का, उसी टाइप का, ठीक है। तो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको यही जवाब दोगे कि भाई यदि हम दाहिने हाथ के पंजों को पूरा फैलाकर अंगुलियों को लूप माने तार क्या कि अनुदिश धारा की दिशा में मोड़ा जाए, तो लूप के तल के लंबवत अंगूठा चुंबक के आघूर्ण की दिशा को क्या करेगा भाई, व्यक्त करेगा, संकेत करेगा। उसके बाद बाबू देखो चुंबक के जो द्विध्रुव है, चुंबक के द्विध्रुव का जो मात्रक होता है, चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऐसे मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि भाई चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए इसको देखिए। अब चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, ठीक है, जैसे परमाणु मॉडल के रूप में है, ये परमाणु का मॉडल है एटम। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल कहता यह है कि जिस प्रकार बाबू परमाणु के केंद्र में, सुनो ध्यान दो, जिस प्रकार देखो भाई बात नहीं इसको समझो, जिस प्रकार परमाणु के केंद्र में नाभिक का द्रव्यमान रहता है। एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे बाबू एक चीज पर गलत बार बार करते हैं। ये देखो भाई परमाणु के केंद्र में जान तो नाभिक में, परमाणु का केंद्र को कहते हैं नाभिक, जैसे आदमी का नाभि है ना, बस इसी तरह परमाणु का केंद्र में होता है नाभिक, ठीक है। उसके नाभिक में बाबू जानते हो, नाभिक में बाबू, नाभिक में क्या रहता है भैया, उसका जानते हो परमाणु को नाभिक में वो द्रव्यमान होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, याद रखना। और तो फिर बोले इलेक्ट्रॉन क्या करता है भैया, परमाणु के केंद्र के चारों ओर चक्कर काटता है, चक्कर काटता है, गति करता है, याद रखना। तो कभी भी अगर कोई तुमको कोई फंसाने के लिए पूछे, रे बुआ बता तो नहीं रहुआ का हाल चाल बा तोहर हो, कि परमाणु का केंद्र में का इलेक्ट्रॉन होता है, तो बोले कि नहीं, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में वो इलेक्ट्रॉन गति करता है, उसका केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखना इस चीज को। फिर सुन लो, परमाणु के केंद्र में, केंद्र को कहते हैं नाभिक, परमाणु का केंद्र को कहते हैं नाभिक। जिस प्रकार बाबू हम लोग बाबू अपना देसी भाषा में हम लोग का केंद्र को कहते हैं क्या, नाभिक, नहीं ढोड़िया कहते ना, ढोड़ी। तो भोजपुरी गाना में भी बड़ी खराब बोलता है ढोड़ी, देवरा देवरा मेवरा वो सब मैंने बोलता है भाई।
तो उसी तरह बाबू परमाणु का केंद्र को बोला जाता है नाभिक। नाभिक में क्या रहता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहता, बल्कि क्या करता है, जिसके चारों ओर चक्कर काटता है। याद रखना इस चीज को। जितना तो प्रोटॉन का संख्या रहता है हाँ, उतना न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का संख्या रहेगा। हाँ, प्रोटॉन पर धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित, और न्यूट्रॉन बाबू आवेशहीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यह मॉडल कहता है कि आप समझो भाई, सुनो, इसमें कहता है क्या भाई कि इलेक्ट्रॉन जानते हो भाई दो तरीका से गति करते हैं। जिससे देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे बाबू ये परमाणु बम जो फेंका था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, ठीक। जापान के हिरोशिमा पर बाबू पहले बार फेंका था कब? 6 अगस्त 1945 के दिन। 6 अगस्त 1945 के दिन ये फेंका था हिरोशिमा पहला बार, ठीक है। और दूसरा जो फेंका था बाबू उस था 9 अगस्त, 3 दिन बाद। नहीं, उसका से थोड़ा सा दूर नागासाकी में, ठीक है। ये जैसे देखो वो यहाँ पर परमाणु का केंद्र, ऐसा वो यहाँ पर इस टाइप में। तो इलेक्ट्रॉन जो बाबू जानते हो, इसका परमाणु का मॉडल का कहना है कि इलेक्ट्रॉन जानते हो दो तरीका से प्रगति करता है। कैसे? एक ऑर्बिटल में और एक स्पिन में। ऑर्बिटल का मतलब कक्षीय गति और स्पिन माने चक्रण गति। हाँ, हम बता रहे क्या होता है। ऑर्बिटल में कहता है कि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, जिस प्रकार पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, वृत्ताकार एक निश्चित पथ पर चक्कर काटता है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी, ये देखो अर्थ है, सुना? आवाज हो रहा है ये दोनों पर सुनाई देता है। हाँ, ऐसे ही सुनाई देता है। देखो रियल वाला है क्या? रियल वाला है पूरा। सर यूजुअल पर कनेक्ट करना तो है। हाँ, इसमें आवाज सुनाई दे जो रहा है है। वो नहीं है। जैसे मान लो एक चांद, क्या जैसे मान लो चांद के वृत्ताकार निश्चित कक्षा में, एक कक्षा में चक्कर काट रहा है ना जी, एक निश्चित कक्षा में जी, एक वृत्ताकार निश्चित कक्षा में देखो। हाँ? सर लेकिन वहाँ पे जो यंत्रिक्ष में ये वाला आवाज क्यों करता है? यहाँ पर ये धुन है, ये ये जैसे सन है ना, जैसे सन है, सन के चारों ओर क्या करेगा बाबू? सारे ग्रह क्या करता है? चक्कर काटते हैं। एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? चक्कर काटता है ना बाबू। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय गति जो है, सुना, इलेक्ट्रॉन का बाबू जैसे मास है, ये चक्कर काटता है भाई, ये भी क्या चक्कर काट रहा है ना, हाँ? वृत्ताकार कक्षा पर चक्कर काटता है। ठीक उसी तरह बाबू ये जो ऑर्बिटल का जो नियम जो कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन भी ठीक इसी तरह भाई एक वृत्ताकार कक्षा में भी क्या करता है, निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है। इसको ऑर्बिटल पर नहीं हो गया, ऑर्बिटल ऑर्बिटल इसको कक्षीय गति कहते हैं। दूसरा जो बाबू इस तरह से, जिस प्रकार बाबू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर जिस प्रकार बाबू चक्कर काटता है, ठीक उसी प्रकार बाबू इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है जी, इस तरह से किसी परमाणु के कक्षा के चारों ओर चक्कर काटता है। जैसे कि वो अपनी ही जगह पे गोल घूमता है, हाँ, परमाणु का भी चक्कर काटता हाँ, है। और निश्चित कक्षा पर, हाँ, ठीक उसी तरह। अब जैसे देखो बाबू इसका दूसरा जो बाबू स्पिन और स्पिन मोशन ये कहता है कि चक्रण के जिस प्रकार कील के परिता पृथ्वी के कील के रूप में है ना जी, कील के परिता 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करता अपने कील के परिता। मान लो पृथ्वी है ना भाई, हाँ, देखो तो। सुनो, ये पृथ्वी में आप इसको समझो,
करती चक्कर लगाती जैसे मान लो वो पृथ्वी का है, या अपने अक्ष पर खड़े रहे, इधर मगर है अब लक्ष्मी को टॉप कहते हैं इंग्लिश में, लक्ष्मी को टॉप कहते हैं। तो हम लोग ने जाना कि जिस प्रकार बाबू पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करता है जी, अपना एक निश्चित, जी भैया जी, करता है, चक्कर काटते रहता है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का इसका ये नियम कहता है, स्पिन नियम, कि जिस प्रकार वो कील के परिता, पृथ्वी जब तक लट्टू है ना, लट्टू में वो कील रहता है, तो 24 घंटा में वो भी एक चक्कर, उसी तरह बाबू जिस प्रकार बाबू लट्टू में बाबू कील रहता है, कील रहने के बाद वो लट्टू घूमता है, ठीक उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है जी, आपका स्पिन करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो एक लट्टू है, इलेक्ट्रू है, मान लो एक लट्टू है, अब इसको बाबू जब हमने क्या कर सूत्री लेकर के बनाना कटा करके मारा, तो इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा वो ठीक इसी तरह से बाबू एक चक्कर में क्या करेगा जी, ये आपका चक्कर से बाबू क्या करेगा, चलते रहता है। जैसे मान लो ये देखो किस तरह से बाबू मान लो चक्कर एक काटते रहता है, यही स्पिन का नियम कहता है, जैसे स्पिन बॉल करता है। तो हम लोगों ने ये जाना, ध्यान दो कि कक्षीय नियम कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस तरह से गति करते हैं, अपने कक्षा में गति करते हैं जिस प्रकार पृथ्वी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं जी, चक्कर लगाते हैं एक निश्चित ऑर्बिटल में। दूसरा नियम स्पिन का नियम कहता है, चक्रण का नियम कहता है कि जिस प्रकार लट्टू या कील के परिता 24 घंटा में पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करता है, या एक लट्टू जिस प्रकार अपने कील के परिता घूमते रहता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है जी, अपने कील के परिता मतलब जो क्या करता है निश्चित कक्षा में घूमते रहता है। ये फोटो में हमने आपको समझाया। तो आज के लिए ये टॉपिक हम इतना दूर तक रखने देते हैं, फिर इससे आगे का टॉपिक फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहीं तक के लिए जय।